मैं हरवीर सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर लोक प्रशासन। आज हम प्रशासन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रशासन शब्द किस तरह से बना हुआ है, इसके क्या क्या अर्थ हैं, किस तरह से ये कार्य करता है। प्रशासन मूल रूप से संस्कृत भाषा का शब्द है। यह प्र उपसर्ग पूर्वक सास धातु से बना है। इसका अर्थ है प्रकृष्ट या उत्कृष्ट रीति से शासन करना। आजकल शासन को सरकार समझा जाता है, लेकिन वास्तविक अर्थ निर्देश देना, पथ प्रदर्शन करना, आदेश या आज्ञा देना है। प्रशासन को अंग्रेजी में एडमिनिस्ट्रेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण माना जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन शब्द लैटिन भाषा के एड प्लस मिनिस्ट्रेट शब्दों के संयोग से बना है, जिसका अर्थ है लोगों को देखभाल करना या एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति की सेवा करना। प्रशासन का 4 अर्थों में प्रयोग किया जाता है। मंत्रिमंडल के पर्यवेक्षक के रूप में, नंबर 2 सामाजिक विज्ञान की एक शाखा के रूप में, नंबर 3 उन सभी क्रियाओं के लिए जो लोक नीतियों को कार्यान्वित करने या कुछ सेवाएं अथवा लाभ प्रदान करने के लिए संगठित की जाती हैं, नंबर 4 सामान्य रूप से प्रबंध के सभी वर्गों के लिए। प्रशासन की परिभाषाएं। एल.डी. वाइट के अनुसार किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बहुत से मनुष्यों का निर्देशन, समन्वय तथा नियंत्रण ही प्रशासन की कला है। यानी एक साथ बहुत सारे व्यक्तियों को निर्देशित, कोऑर्डिनेट करना, डायरेक्शन देना और नियंत्रण करना ही प्रशासन की कला है। पिफनर और प्रेस्टस क्या कहते हैं? वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय तथा भौतिक साधनों का संगठन और संचालन ही प्रशासन है। वांछित उद्देश्य यानी कोई भी जो उद्देश्य तय कर लिया जाता है, उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मानवीय और भौतिक संसाधन दोनों का संगठन करना और संचालन करना ही प्रशासन है। साइमन के अनुसार साइमन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सहयोगी कार्य ही प्रशासन है। साइमन कहते हैं सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जो सहयोग एक दूसरे के द्वारा किया जाता है, वो ही प्रशासन है। निष्कर्षतः पूर्व निर्धारित सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के हेतु जो सहयोगी कार्य किए जाते हैं, वो सब प्रशासन है। प्रशासन के दृष्टिकोण, एकीकृत दृष्टिकोण और प्रबंधात्मक दृष्टिकोण। एकीकृत दृष्टिकोण क्या करता है? निरीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण करने वाले व्यक्तियों से लेकर के निम्नतर स्तर के कर्मचारियों को भी सम्मिलित किया जाता है, अर्थात प्रत्येक कार्य उद्देश्य प्राप्ति की दृष्टि से समान महत्व रखता है। एल.डी. वाइट और फेयोल इसके समर्थक हैं। प्रबंधात्मक एक संकुचित दृष्टिकोण। इसके अनुसार प्रशासन का उद्देश्य कार्य करने की क्षमता द्वारा पूर्ण हो सकता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार प्रबंधक वर्ग जो निर्देश देता है, निरीक्षण करके नियंत्रण करते हैं, योजना बनाते हैं, कार्यों में समन्वय करते हैं, वित्तीय नियंत्रण करते हैं, उन्हें ही प्रशासन का अंग समझा जाना चाहिए। दोनों दृष्टिकोण अपूर्ण होने के कारण प्रशासन में एकरूपता लाने के लिए दोनों ही दृष्टिकोण आवश्यक हैं। ना तो केवल प्रबंधात्मक कार्य और ना ही सभी कार्यों को, यानी सभी कार्यों को मिलाकर के ही सभी के सहयोग के द्वारा ही प्रशासन को चलाया जा सकता है। प्रशासन के प्रमुख लक्षण क्या हैं? ये कुछ निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों का पर्याय है। नंबर 2 उद्देश्यों की प्राप्ति में बहुत से व्यक्ति सहयोग करते हैं। नंबर 3 प्रशासन संगठित प्रणाली से कार्य करता है। नंबर 4 प्रशासन शब्द का प्रयोग विशाल, व्यापक, औपचारिक संस्थाओं के लिए किया जाता है। नंबर 5 प्रशासन समाज के परस्पर विरोधी तत्वों में महत्वपूर्ण संबंध स्थापित करता है। नंबर 6 प्रशासन सामान्य लक्ष्यों तथा नीतियों का पूर्ण निर्धारण है। नंबर 7 प्रशासनिक उद्देश्यों तथा इसमें कार्यरत व्यक्तियों के उद्देश्यों में भिन्नता हो सकती है। लोक प्रशासन प्रशासन का एक बड़ा तथा महत्वपूर्ण भाग है, जो लोक तथा प्रशासन से मिलकर बना है। लोक का अर्थ सार्वजनिक या सारी जनता के लिए है। लोक या जनता का अर्थ लोक प्रशासन कुछ विशिष्ट है। लोक प्रशासन लोक का अर्थ सरकारी से है, अर्थात यह निजी या गैर सरकारी प्रशासन का विलोम है। यानी लोक प्रशासन
सरकारी प्रशासन या सरकार के द्वारा जो आम जनता के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं वो लोक प्रशासन के अंतर्गत आती हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार प्रशासन का अर्थ है किसी कार्य व्यापार का प्रबंध करना, सार्वजनिक मामलों का प्रबंध करना और सरकारी कार्यों को पूरा करना। सरकारी क्रिया सार्वजनिक या लोकहित में किए जाने के कारण सरकारी कार्यों के प्रशासन को ही लोक प्रशासन कहा जाता है। अब प्रश्न उठता है लोक प्रशासन की परिभाषाओं को वर्गीकरण कैसे किया जाए। इसको समझने के लिए लोक प्रशासन की परिभाषाओं के बारे में विद्वानों में दो मत हैं। प्रथम विषय वस्तु केंद्र बिंदु मानता है, दूसरा प्रक्रिया एवं विधि को केंद्र बिंदु मानता है। डॉक्टर MP शर्मा ने लोक प्रशासन की परिभाषाओं को 4 श्रेणियों में विभाजित किया है। व्यापक प्रकृति तथा संकुचित क्षेत्र वाली परिभाषाएं। लोक प्रशासन वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करना अथवा क्रियान्वित करना होता है। LD वाइट के द्वारा जो परिभाषा दी गई है उसको व्यापक प्रकृति और संकुचित क्षेत्र वाली माना जाता है। और संकुचित प्रकृति और संकुचित क्षेत्र वाली परिभाषाएं साइमन के अनुसार प्रशासन से अभिप्राय उन क्रियाओं से हैं जो केंद्र, राज्य एवं स्थानीय सरकारों द्वारा संपादित की जाती हैं। नंबर 3, संकुचित प्रकृति और व्यापक क्षेत्र वाली। सामान्यतः लोक प्रशासन विज्ञान का वह भाग है जो शासन से विशेषकर इसकी कार्यपालिका पक्ष से संबंधित है। यद्यपि व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका भी प्रशासनिक कार्य क्षेत्र में सम्मिलित हो सकती है। लोक प्रशासन की प्रकृति क्या है? किसी विषय की प्रकृति का स्थूल अर्थ उसकी प्रमुख विशेषताओं, लक्षणों, विषयगत स्वभाव सहित अवधारणात्मक व्याख्या से जो उस विषय को सहज स्वरूप स्पष्ट कर लेगी। प्रकृति की 3 मान्यताएं। एकीकृत दृष्टिकोण बायट और फेयल के एकीकृत दृष्टिकोण मानते हैं। इसके अनुसार मुख्य कार्यपालिका से लेकर एक पत्र वितरक तक के सभी कार्य लोक प्रशासन में सम्मिलित हैं। अतः एकीकृत दृष्टिकोण व्यापक दृष्टिकोण है। प्रबंधात्मक दृष्टिकोण साइमन, स्मिथबर्ग और थॉमसन इसको मानते हैं। इनके अनुसार प्रमुख प्रबंधात्मक दृष्टिकोण प्रबंधकीय क्रियाओं जैसे योजना, नीति निर्माण प्रक्रिया, निर्देश, नियंत्रण आदि को ही लोक प्रशासन का अंग मानते हैं। आज के लिए धन्यवाद।